हेलो प्यारे साथियों। आज हम लोग जानेंगे लेखपाल कौन होता है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें और लेखपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेखपाल कौन होता है? तो लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। लेखपाल गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं ही किया जाता था, लेकिन अब इसको सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। लेखपाल के अधिकार में एक या एक से अधिक गांव होते हैं। तो ये होता है लेखपाल। चलिए आइए जानते हैं इनके कुछ काम क्या होते हैं। मुख्य कर्तव्य लेखपाल के। तो लेखपाल के प्रमुख कर्तव्य को जानेंगे हम लोग। तो लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र के गांव के खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं, जिन्हें भू अभिलेख कहते हैं। लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है। अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि की जानकारी से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार आदि अंकित होते हैं। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे तथा कमी बेशी को नक्शे में अंकित करे। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में ही एक स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। इसकी दो प्रतियां तैयार की जाती हैं, जिसकी एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास रहती है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख लिया जाता है। आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाने लगा है। इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमि संबंधी आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेखपाल भूमापक, नक्शे का निरीक्षण तथा संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारी के आदेशानुसार तैयार करेगा। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है। इस क्रमांक को खसरे के नाम से जाना जाता है। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी को इस खसरा में दर्ज करता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है। आइए जानते हैं लेखपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। लेखपाल अपने हलके में कार्य करता है, उसका ट्रांसफर उसके द्वारा किया जाता है, तो उसका ट्रांसफर परगना अधिकारी या फिर सहायक कलेक्टर के द्वारा किया जाता है। लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में वर्णित है लेखपाल के कार्यों का विवरण। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में लेखपाल सेवा नियमावली बनी थी। लेखपाल अपने हलके के गांवों का प्रत्येक वर्ष खेत पर आकर निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को क्या कहते हैं? तो पड़ताल कहते हैं। खसरा क्या होता है? तो खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें किसी गांव के जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? तो 22 खाने होते हैं खसरे में। खतौनी में कुल कितने खाने होते हैं? तो 13 खाने होते हैं खतौनी में। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था पटवारी शब्द का प्रारंभ। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो चौधरी चरण सिंह की सरकार के समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? तो ये खतौनी के नाम से जाना जाता है। दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है? तो जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है।
तब दाखिला खारिज की प्रक्रिया होती है। कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है कृषि वर्ष। खसरा एवं खतौनी की सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो अधिकार अभिलेख कहते हैं खसरा तथा खतौनी की सम्मिलित रूप को। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो कानूनगो या फिर राजस्व निरीक्षक होता है भूलेख निरीक्षक। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। अमीन कौन होता है? तो भू राजस्व की वसूली करने वाले को अमीन कहते हैं। तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन होता है। तहसील दिवस में जनता की शिकायतों को सुना जाता है तथा उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है। तहसील दिवस पर जिले के बड़े अधिकारी एक जगह पर उपस्थित रहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपके लिए मैं हेल्पफुल कंटेंट लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।